जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 30 अक्टूबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही 29 अक्टूबर को जितने भी हमने करंट अफेयर देखे उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए आज की क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल जो क्वेश्चन देखे उनमें से पहला क्वेश्चन क्या था, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब से किया गया है। याद रखें, यह योजना दोस्तों 2012 से जब भाजपा की सरकार थी तब से शुरू किया गया है, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन इसका नाम फिर परिवर्तित क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कर दिया गया है। ठीक, इसे याद रखिए। इसके बारे में पूरा हमने विस्तार से डिस्कस किया है। क्या है इसके बारे में, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे वहाँ भी आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति कब से कब तक लागू की जाएगी। तो याद रखें दोस्तों, 1 नवंबर 2024 से, ध्यान देंगे, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक यह लागू की जाएगी। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि दोस्तों याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट छठवा है ना, छठवा औद्योगिक नीति है। ये औद्योगिक नीति है, इसे याद रखना है आपको। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठवा औद्योगिक नीति है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए, हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित किया है। तो याद रखिए दोस्तों, 50%। कितने प्रतिशत, 50%। जहाँ जनसंख्या अधिक है ओबीसी का 50% से वहाँ 50% आरक्षित किया गया है, इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सरायपानी, दादर और तेंदुरखार बॉक्साइट ब्लॉक किस जिला में स्थित है। तो याद रखना है, ये कौन सा जिला में है, कबीरधाम जिला में है। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल याद रखें। इसके बाद देखिए, हाल ही में साइबर ठगी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मंत्र कौन कौन से दिए हैं। तो याद रखना, इसमें रुको, सोचो और एक्शन लो, ये तीनों मंत्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके बाद देखिए, हाल ही में कितने नंबर के पशुधन गणना अभियान की शुरुआत की गई है। तो याद रखना है, 21वीं नंबर का पशुधन जो गणना है उनकी शुरुआत की गई है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद देखिए, हाल में किस स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत स्तर पर। अब ग्राम में दोस्तों एप्स के माध्यम से गांव में सब बताया जाए कि मौसम के संबंध में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें, ग्राम स्तर पर इसे शुभारंभ किया गया है, ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया, इसे भी याद रखें। 31वें सिम्बैक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है। तो याद रखना है, हमारे भारत और सिंगापुर के बीच। किसके बीच, हमारे भारत और सिंगापुर के बीच यह अभ्यास किया जाता है, सिम्बैक्स। और याद रखें कितने नंबर का है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 31वें नंबर का। और ये कहाँ किया है, तो याद रखें विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में यह अभ्यास किया गया है। इसके बाद देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों। तो याद रखें, परमेश शिवमणि को। किसे, परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया है। अब चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड में कुल कितने सदस्य है। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य वन बोर्ड है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे इसमें कुल कितने सदस्य और कौन कौन से सदस्य चुने जा सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें कितने सदस्य हैं, तो याद रखें 8 सदस्य। कितने, 8 सदस्य हैं। 3 विधायक को इसमें शामिल किया गया है, और साथ ही असंगठित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, और साथ ही जनजातीय क्षेत्र के 2 व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखें, इसमें जो 3 विधायक हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। ठीक, 3 विधायक कौन कौन से हैं और यह कौन कौन से क्षेत्र से जीतकर आए हुए हैं, ये विधायक का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। तो पहला नाम दोस्तों धर्मजीत, कौन है, धर्मजीत सिंह, इसे इसका सदस्य बनाया गया, इसे याद रखें। 3 विधायक मतलब 3 विधायक का नाम आपको याद रखना है। धर्मजीत सिंह ठाकुर दोस्तों, याद रखिए तखतपुर, कहाँ, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से इसने जीत हासिल किया है। और याद रखिए इसके बाद दोस्तों गोमती साय कहाँ से, पत्थल गांव से, गोमती साय, ये पत्थल गांव से अभी वर्तमान में ये क्या है, विधायक है। इसके बाद दोस्तों एक नाम है कौन सा, याद रखें चैतराम अटामी, कौन सा है,
चैतरामी अटामी है ना, अटामी चैतराम अटामी, इसे याद रखना है। और ये कहाँ से है तो दोस्तों ये प्रमुख रूप से दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए हुए हैं, याद रखें। दंतेवाड़ा से ये भी क्या है, विधायक है। और ये तीनों विधायक को दोस्तों इसमें शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड के जो सदस्य बनाए गए, इन तीनों को भी इसमें शामिल किया। 3 विधायक है और 3 जनप्रतिनिधि है और 3 जनजाति के 2 जनजाति क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उसे इसमें शामिल किया है। इसे याद रखें, कुल मिलाकर 8 व्यक्ति इसमें सदस्य हैं। ठीक है, इसे याद रखें। छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड में कुल कितने सदस्य अगर पूछे जाए तो आपको 8 लगाना है और इसे याद रखना है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में आयोजित 8वीं एशियन पंजा कुश्ती, दोनों को अलग अलग याद रखना है आपको। 8वीं एशियन पंजा कुश्ती और दोस्तों कौन सा 7वीं पैरा एशियन पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीत हासिल किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खेल संबंधित, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। हमारे छत्तीसगढ़ से दोस्तों इसमें कुल कितने खिलाड़ी ने भाग लिए थे तो 11 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिए थे। कितने खिलाड़ी ने 11 खिलाड़ी ने इसमें भाग लिए थे। ठीक है, याद रखिए, इस प्रतियोगिता में 11 खिलाड़ी भाग लिए थे। इनमें से दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के 10 खिलाड़ियों ने, कितने खिलाड़ियों ने 10 खिलाड़ियों ने पदक जीत हासिल किए हैं। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का 11 खिलाड़ी इसमें भाग लिए और कुल दोस्तों 10 खिलाड़ी ने इसमें पदक जीत हासिल किए। तो बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव करने की बात है और अच्छे प्रदर्शन किए हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने। तो याद रखें दोस्तों, 10 खिलाड़ी ने जीत हासिल किए हैं और कितने पदक, तो ध्यान देंगे यहाँ पर 10 खिलाड़ियों ने एक एक पदक जीत हासिल किया है, मतलब 10 पदक जीत हासिल किए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने। 11 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे जिसमें 10 खिलाड़ी 10 पदक जीत हासिल किए हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में 8वीं एशियन पंजा कुश्ती प्रतियोगिता और 7वीं पैरा एशियन पंजा कुश्ती प्रतियोगिता, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्तों इसका आयोजन तिथि क्या क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें आपको याद रखना होगा, जिनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट चलिए डिस्कस करेंगे। छोटे से यहाँ पे बोर्ड लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के संबंध में, खिलाड़ियों का प्रदर्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। चलिए याद रखिए, छत्तीसगढ़ के संबंध में लिख रहे हैं हम लोग। अब इसका आयोजन कहाँ किया है दोस्तों, तो मुंबई। कहाँ, मुंबई। ध्यान देंगे यहाँ पे मुंबई में इसका आयोजन किया गया है और कब से कब तक किया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। जो पंजा कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित किया गया है दोस्तों, ये कब से कब तक, ये बिल्कुल याद रखें, 19 से, कब से, 19 से दोस्तों 26 अक्टूबर तक ये आयोजित किया गया है। ठीक, इसे याद रखें, कहाँ, मुंबई में आयोजित किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के कुल कितने खिलाड़ी इसमें भाग लिए, ये हमने बता दिया कि दोस्तों 11 खिलाड़ी ने इसमें भाग लिए और साथ ही इसमें 10 खिलाड़ी ने क्या जीत हासिल किया है, खिलाड़ी ने इसमें पदक जीत हासिल किया है। ठीक, पदक जीत हासिल किया है, ये हमने डिस्कस किए। साथ ही याद रखिए कुल कितने पदक जीत हासिल किए, तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, इसमें 10 पदक जीत हासिल किए हैं। और इन 10 पदक में दोस्तों कौन कौन सा पदक है, क्योंकि इसमें 3 पदक होते हैं, एक तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो याद रखें दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने इसमें पदक तालिका में इसमें 4 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। कितना, 4 स्वर्ण पदक हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने जीत हासिल किए हैं, याद रखें। और 3 कांस्य पदक, ठीक है, कितने कांस्य पदक जीत हासिल किया है, 3, और 3 क्या दोस्तों, रजत पदक। ठीक है, रजत पदक। ठीक, इसे याद रखना है, आप तीनों को बिल्कुल याद रखना है। आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि कितने पदक जीत हासिल किए हैं, तो 3 में कुल छत्तीसगढ़ के 10 पदक जीत हासिल किए हैं। अब इसे आपको बांटना है कि इसमें दोस्तों 4 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक और 3 रजत पदक हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीत हासिल किए हैं। ठीक, इस पॉइंट को बिल्कुल आपको नोट रखना, क्योंकि दोस्तों इसमें कोट वाले क्वेश्चन बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। अब देखिए इसमें दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो अभी इस मुंबई में आयोजित किए गए दोस्तों, इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से एकमात्र रेफरी सन्नी बसोड़ का, ये नाम बिल्कुल याद रखें, किसका, सन्नी बसोड़, ये रेफरी है सन्नी बसोड़। ठीक, क्योंकि इसे अलग से एक पुरस्कार भी दिया गया, इससे थोड़ा सा इसके बारे में याद रखा, और ये पदक भी जीत हासिल किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ से एकमात्र रेफरी सन्नी बसोड़ निर्णायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर अदा की है, जिसमें दोस्तों जहां उनकी कार्यशैली को बहुत ही परखा गया है और इसे नंबर 1 ग्रेड के सीनियर रेफरी का दर्जा दिया गया है। ध्यान देंगे यहाँ पे नंबर 1, ध्यान देंगे यहाँ पे ग्रेड 1 सीनियर, ठीक है, सीनियर
रेफरी, रेफरी का दर्जा दिया गया है, दर्जा, ठीक। इसे याद रखना है आपको सन्नी बेशोर के बारे में। इसीलिए दोस्तों इसे सर्टिफिकेट भी से सम्मानित किया गया और ट्रॉफी भी इसे दिया गया है। साथ ही दोस्तों इन्होंने पुरुष सीनियर वर्ग में वजन समूह में दोस्तों कांस्य पदक जीत हासिल किया। याद रखना इसमें पुरुष सीनियर वर्ग में इसलिए क्या जीत हासिल किया, तो कांस्य पदक, कौन सा, कांस्य पदक इसने जीत हासिल किया है, इसलिए बिल्कुल याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा इस नाम को बिल्कुल हाईलाइट करके आपको याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति है जिसे सीनियर कैटेगरी, ग्रेड 1 सीनियर कैटेगरी में इसे रखा गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत हासिल किया सन्नी बेशोर, ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ जो 10 पदक जीत हासिल किया उस व्यक्ति का नाम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उन व्यक्तियों का नाम याद रखें। ज़्यादातर आपको याद किसका रखना है दोस्तों, स्वर्ण पदक जो जीत हासिल किए हैं उन व्यक्ति का नाम आपको बिल्कुल याद ही रखना होगा, ठीक है। तो देखिए 4 जो व्यक्ति हैं कांस्य स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं, इसके बारे में याद रखें। और 3 कांस्य पदक, 3 रजत पदक जीत हासिल किए, इसमें आपको चार्ट में दिख सकता है। अब देखिए दोस्तों सन्नी बेशोर के बारे में हमने पहले नंबर पर रखा है। याद रखें इसने 75 किलोग्राम वजन वर्ग में दोस्तों इसने पुरुष सीनियर राइट हैंड में दोस्तों ये क्या जीत हासिल किया, तो कांस्य पदक, ठीक है। तो याद रखें ये कांस्य पदक किसमें, राइट हैंड में, ठीक है। पुरुष सीनियर वर्ग में राइट हैंड जो खेल है उसमें दोस्तों इसलिए कांस्य पदक जीत हासिल की है। अब देखिए अब्दुल कादिर 85 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों इसे जीत हासिल की है, जो दोस्तों राइट हैंड में दोस्तों रजत पदक जीत हासिल किए, किसमें, रजत पदक जीत हासिल किए हैं। इसी तरह स्नेहा सिंह 60 किलोग्राम में दोस्तों बालिका वर्ग में राइट हैंड लेफ्ट हैंड में दोस्तों रजत पदक जीत हासिल किए हैं, याद रखना है। इसके बाद आर्यन सोनी ने दोस्तों 90+ किलोग्राम वर्ग में दोस्तों इसने बालक वर्ग में लेफ्ट हैंड रजत पदक जीत हासिल किया। इसमें आपको दोस्तों क्या क्या दिया गया एक बार आप समझ लेंगे, इसके बाद आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे गया, ये हमारा नोट्स है ना। देखिए इसमें क्या है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका नाम दिया गया है और ये कौन सा वर्ग है। 75 किलोग्राम आपको समझने के लिए ये नाम हो गया, और ये 75 किलोग्राम जो उनके वर्ग होते हैं किस वर्ग में, और सीनियर पुरुष वर्ग है, मतलब ये पुरुष वर्ग में खेला है और ये राइट हैंड खेल है, और ये कांस्य पदक, सभी इसी तरह दिए गए हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। इसलिए याद रखें दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिखा गया है, जिसमें स्नेहा सिंह 60 किलोग्राम बालिका वर्ग में राइट हैंड लेफ्ट हैंड में रजत पदक जीत हासिल की है। इसी तरह दोस्तों आर्यन सोनी 90 किलोग्राम प्लस में दोस्तों बालक वर्ग में लेफ्ट हैंड खेल में रजत पदक जीत हासिल किए हैं। इसी तरह सुमित तिवारी 90+ किलोग्राम वर्ग में दोस्तों बालक वर्ग में राइट हैंड में कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आकाश मिश्रा 50 किलोग्राम सब जूनियर बालक वर्ग में दोस्तों इसने राइट हैंड में स्वर्ण पदक जीत हासिल की, इसे बिल्कुल याद रखिए, आकाश मिश्रा का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। इसके बाद देखिए श्रीमन झा जो 85 किलोग्राम में दोस्तों PIUH लेफ्ट हैंड जो खेल है उसमें दोस्तों स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। और याद रखिए हर्ष कोडियार जो 60 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों ये भी PIUH जो स्टैंडिंग खेल है उसमें दोस्तों इसने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया, इसका नाम भी याद रखें। इसी तरह दोस्तों जी संदीप कुमार जो दोस्तों 60 किलोग्राम वर्ग में पैरा सिटिंग में दोस्तों कांस्य पदक जीत हासिल की है। इसी तरह परलीन कौर, ध्यान देंगे इसका नाम, परलीन कौर ने दोस्तों 60 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों पैरा स्टैंडिंग लेफ्ट एंड राइट वर्ग में इसने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। इन सभी नाम को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक एक क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, कोर्ट वाले क्वेश्चन भी डाले जा सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन या छत्तीसगढ़ के संबंध में कि छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीत हासिल किए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में कौन आएंगे इसे भी आपको बताना है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में ध्यान देंगे, इससे पहले उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश धनखड़ जी आएंगे करके बोले गए थे, लेकिन उसका यहाँ पर समापन दिवस में आएंगे, है ना। तो देखिए इसमें कौन आएंगे, तो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में, ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में जो राज्य उत्सव मनाया जाएगा उसका उद्घाटन कार्यक्रम में किस राज्य के मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ आएंगे, ठीक, मुख्य अतिथि के रूप में, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों यहाँ पर कौन आएंगे, तो यहाँ पर याद रखिए कहाँ का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट कर देंगे। साथ दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में इस बार 1 नवंबर से राज्योत्सव नहीं मनाया जाएगा, ये भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो याद रखें दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में
इस बार राज्योत्सव 4 से, कब से, 4 से 6 जो नवंबर है, नवंबर में दोस्तों यह मनाया जाएगा। ठीक है, 4 से 6 नवंबर 2024 को हमारे छत्तीसगढ़ में क्या मनाया जाएगा, राज्योत्सव मनाया जाएगा। स्थान का नाम भी परिवर्तित हो गया, इसे भी याद रखें। स्थान दोस्तों बिल्कुल याद रखना है आपको, नवा रायपुर में। कहाँ, नवा रायपुर। ठीक, नवा रायपुर में यह मनाया जाएगा। पहले कहाँ मनाया जाता था, तो याद रखें दोस्तों, साइंस कॉलेज रायपुर में मनाया जाता था। ठीक है, साइंस कॉलेज रायपुर में राज्योत्सव मनाया जाता था, लेकिन दोस्तों इस बार कहाँ मनाया जाएगा, नवा रायपुर, आपको ध्यान देना है। ठीक, उद्घाटन कार्यक्रम में कौन आएंगे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री, तो सीएम मोहन यादव जी। ठीक है, उनका नाम याद रखिए, मोहन यादव जी। ठीक है, मोहन यादव जी हमारे छत्तीसगढ़ में आएंगे। समापन कार्यक्रम में हमने बता दिया था कि जगदीश धनखड़ जी। कौन है, जगदीश, हमारे अभी उप मुख्यमंत्री है जगदीश धनखड़। ठीक है, उनका नाम याद रखें, ये हमारे छत्तीसगढ़ में आएंगे समापन कार्यक्रम में। और आपको पता है कि इस बार हमारे छत्तीसगढ़ का थीम क्या रखा है दोस्तों, तो याद रखें, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @ 2047। ठीक, इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से बार बार जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, इसी के संबंधित किए जा रहे हैं। अभी हमने औद्योगिक नीति के बारे में डिस्कस की, उसमें भी इसे डिस्कस किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस थीम को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अमृतकाल छत्तीसगढ़, हमने बार बार इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ विजन कौन सा 2047। ठीक, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इतने याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए ये तो हो गया, और हमारे छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 से 6 नवंबर तक। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी सही है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश, ये भी सही है। ठीक, 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे याद रखना है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक एक क्वेश्चन या कूट वाले क्वेश्चन। ज़्यादातर हम लोग डिटेल देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप भी थोड़ा सा नोट बनाएं, नोट्स में आप भी डिटेलिंग से लिखें। जो छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि कब से कब तक है, स्थान क्या है, कौन आएंगे समापन में, उद्घाटन में कौन आएंगे, और इसका विजन क्या है, ये सभी आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें। आप रफ बनाकर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का पहला केंद्रीय योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल 3 मार्क करेंगे। और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और अस्पताल का शिलान्यास कहाँ किया गया, इसमें ध्यान देंगे। ये छत्तीसगढ़ का पहला केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे। ठीक, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 29 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है। आपको पता है कि हमने बताया था कि जगदलपुर में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था, लेकिन दोस्तों उनका उद्घाटन टल गया है। उनका उद्घाटन अभी नहीं किया, लेकिन उसकी जगह शिलान्यास जरूर किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ के संबंध में। तो बिल्कुल याद रखिए, ये दिल्ली में वर्चुअल कार्यक्रम हुआ है जिसमें किया गया है। तो देखिए कहाँ स्थापित किया जाएगा, पहला केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किए जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इनके आंसर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें सबसे पहले किसका जयंती मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, लेकिन दोस्तों अभी 29 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है, तो याद रखें धन्वंतरी जयंती। कौन सा, धन्वंतरी जयंती, जयंती। ठीक है, जयंती, इसका नाम बिल्कुल याद रखें, कब, 29 अक्टूबर को। ठीक, अक्टूबर को। और एक क्वेश्चन और इसमें याद रखें दोस्तों, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 डेट आपको बिल्कुल याद रखना है, आयुर्वेद दिवस। ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखें 29 अक्टूबर को, दोनों डेट को मनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल आपको याद रखना होगा। याद रखें दोस्तों, अभी कितने नंबर का जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया है, तो बिल्कुल याद रखें ये कितने नंबर का है, तो बिल्कुल ये 9वें नंबर का है। क्योंकि दोस्तों इस आयुर्वेद दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई है, 2016 में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, मोदी द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। 2016 में पहली बार मनाया गया था आयुर्वेद दिवस, इसलिए बिल्कुल याद रखें दोस्तों, क्योंकि धन्वंतरी जयंती इसी के दिन पड़ते हैं 29 अक्टूबर, और साथ ही आयुर्वेद दिवस भी 29 अक्टूबर को ही मनाए जाते हैं। 9वें नंबर का है, 2016 से हमारे प्रधानमंत्री द्वारा
क्योंकि आयुर्वेद को बढ़ावा देना हमारे प्रधानमंत्री का प्रमुख उद्देश्य रहा, इसीलिए इस दिन दोस्तों आयुर्वेद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखें, ठीक है। अब देखिए ये तो है हमारे जो दिवस के संबंध में, है ना। तो याद रखें दोस्तों, हमारे मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कल वर्चुअल कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया है। वहां पर दोस्तों क्या क्या घोषणाएं किए गए हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, साथ ही कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कहाँ अभी बार बार डिस्कस करें, कहाँ घोषणा किया है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ, चलिए लिख लेते हैं अभी आपके लिए, नई दिल्ली, ठीक। नई दिल्ली में इसका वर्चुअल कार्यक्रम में उद्घाटन किया कब, तो 29 अक्टूबर को, ये हमने डिस्कस कर लिए अक्टूबर को, ठीक। इसे आपको याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ के संबंध में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बोर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे याद रखिए इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले याद रखें दोस्तों, हमारे मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए इसमें 290 करोड़ का हमारे छत्तीसगढ़ को इसमें सौगात दिया है। कितने करोड़ का, 290 करोड़ का हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौगात दिया है। सबसे पहले पॉइंट इसमें याद रखें, रायपुर में जो हमें डिस्कस किए, छत्तीसगढ़ का पहला केंद्रीय योग जो बनाया जाएगा दोस्तों, उसमें रायपुर में, याद रखें रायपुर, कहाँ, रायपुर में दोस्तों 100 बेड का दोस्तों। यहाँ पर जो केंद्रीय, अभी हमने डिस्कस किया, केंद्रीय क्या है, योग, केंद्रीय योग जो वहाँ पर बनाया जाएगा, केंद्रीय योग और चिकित्सालय बनाया जाएगा, याद रखिए छत्तीसगढ़ का पहला होगा। इसके लिए राशि आवंटित की है। साथ दोस्तों इसी तरह बिलासपुर के लिए भी आवंटित किया, क्योंकि दोस्तों बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पर उसका लोकार्पण भी किया गया है। कहाँ, बिलासपुर में, इसका नाम भी याद रखिए, एक हो गया बिलासपुर के लिए यहाँ राशि आवंटित की है, इसका नाम भी बिल्कुल याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों इसी तरह लगभग दोस्तों हमारे पूरे देश में, अब एक तो जगदलपुर का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था, लेकिन 29 अक्टूबर को टल गया है, उनका उद्घाटन नहीं किया गया, याद रखिए। अब लेकिन पूरे देश के लिए यहाँ पे जगदलपुर का नाम भी आपको नोट कर रखना है, ठीक है, जगदलपुर, ठीक, इसका नाम भी नोट रखें। अब देखिए पूरे देश के लिए दोस्तों पूरे प्रोजेक्ट जो कल उद्घाटन किए हैं उसमें कितने करोड़ का उद्घाटन किया है, तो याद रखें स्वास्थ्य क्षेत्र में, इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में दोस्तों कई परियोजनाओं को हमारे मोदी जी ने सौगात दी है, जिनमें से याद रखें दोस्तों इसमें 1200 कितना, 12,000 माफ कीजिएगा, 12,850 करोड़, ठीक है। इस राशि को नोट रखें, 29 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई है हमारे मोदी द्वारा, तो बिल्कुल याद रखें 12,850 करोड़ के जो परियोजनाएं हैं अलग अलग क्षेत्र में, इसे प्रमुख रूप से क्या क्या घोषित किया गया है, इसलिए बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ का बिल्कुल याद रखें, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कितना, तो याद रखें दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कहाँ गया, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कितना किया गया था, तो बिल्कुल 290, ठीक है, कितना किया गया था, यहाँ पे देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पे 290 करोड़ रुपए का सौगात दी है हमारे छत्तीसगढ़ को, ठीक है। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, रायपुर, ठीक, बिल्कुल याद रखिए। पहला केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान हमारे रायपुर में खोले जाएंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा हो तो बिल्कुल कमेंट कर देना है, आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हम लोग सभी का कमेंट पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। इसलिए आप भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो बिल्कुल आप लोग जाकर वहाँ पर कमेंट कर देना है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। ये प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक याद रखेंगे 2024 के लिए जारी किया गया डाटा है, जिसमें दोस्तों भारत इसमें कितने स्थान पर है, तो याद रखिए। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं चर्चा में। भारत को दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 देशों में शामिल किया गया है। किन देशों में, तो सबसे बहुत ही खराब प्रदर्शन करने वाले उन देशों में दोस्तों हमारा भारत को इसमें नीचे से 5वां स्थान दिया गया है। तो याद रखें दोस्तों भारत के स्थान इसमें याद रखेंगे, कुल देश कितना है ये भी याद रखेंगे, इसका पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। याद रखें, आप भी नोट करें क्योंकि रैंकिंग से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का रैंकिंग, ठीक है, भारत का रैंकिंग कितने नंबर है, तो याद रखें दोस्तों भारत इसमें 176वें स्थान पर है, ठीक। अब ये 176वें स्थान पर हमारा भारत है, तो कुल कितने देश हैं यहाँ पर, तो याद रखें दोस्तों इसमें जो गणना किया गया है उसमें दोस्तों कुल 180 देश हैं। कितना, कुल 180 देश हैं, कुल 180 देश हैं, जिसमें हमारा भारत नीचे से
इन्हें दोस्तों 176वें स्थान पर है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट रैंक है, हमारे भारत को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में रखा गया है। ठीक, इसे याद रखना है। और साथ ही याद रखें दोस्तों, इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि शीर्ष स्थान पर कौन है। तो शीर्ष स्थान पर दोस्तों यूरोपीय, जो छोटे यूरोपीय देश लग्जमबर्ग, कौन सा, लग्जमबर्ग, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, लग्जमबर्ग, यह है, इसका नाम याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले स्थान पर यही है। ठीक, अब अंतिम स्थान पर, सबसे नीचे स्थान पर जो 180 देशों में कौन है दोस्तों, तो किरीबाती, कौन है, किरीबाती। ठीक, याद रखिए, अंतिम स्थान पर कौन है, तो किरीबाती। ठीक, इसका नाम याद रखिए, देश का नाम है किरीबाती, अंतिम स्थान पर है। ठीक है, और किरीबाती अंतिम स्थान पर है। ये प्रशांत द्वीप का एक देश है दोस्तों, किरीबाती, ये सबसे आखिरी स्थान पर रखा गया। लक्समबर्ग को इसे पहले स्थान पर रखा गया है, इसे याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए, सूचकांक में क्या क्या मेजर किए गए हैं जो इसे प्रदर्शित किया है, और हमारे भारत को इसमें 176 स्थान दिया गया है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा नोट रखेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना है। ठीक, जो मेजर पॉइंट क्या है, किसके आधार पर इसे रैंकिंग किया गया है, तो याद रखिए भूमि प्रबंधन, थोड़ा सा याद रखना क्योंकि कुछ वाले क्वेश्चन भी काम आता है। भूमि प्रबंधन, ठीक, भूमि प्रबंधन पहला इसमें पॉइंट रखा गया था भूमि प्रबंधन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या रखा था, जैव विविधता को रखा गया है। ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या रखा गया है दोस्तों, तो क्षमता और शासन। ठीक, क्षमता और शासन को इसमें रखा गया है, थोड़ा सा याद करने के लिए है। ठीक, शासन, आपको इसमें ज़्यादा डीप में जाना है, आपको थोड़ा सा देखना है कि क्या क्या इसमें मेजर किए गए जिसमें हमारे भारत को 176 स्थान दिया गया है। और भविष्य में जो खतरे होंगे उसके बारे में इसमें बताया गया, भविष्य के रुझान। ठीक है, भविष्य में क्या हो सकते हैं इसके प्रति इसमें मेजर किए गए हैं, इस पॉइंट का प्रमुख स्तंभ रखा गया है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसमें आपको क्रमशः भी याद रखना है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश का नाम याद रखना है। साथ ही दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कम से कम 3 नाम आपको बिल्कुल याद रखने, क्रमशः जमाइए करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखेंगे, शीर्ष स्थान पर कौन कौन सा देश है। ठीक, 3 नाम आपको बिल्कुल नोट रखना है। हमने पहले बताया कि दोस्तों यहाँ पर लग्जमबर्ग पहले स्थान पर है, लग्जमबर्ग है ना, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, याद रखें, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया, इसका नाम याद रखें। तीसरा स्थान पर कौन है दोस्तों, तो याद रखें डेनमार्क। तीसरे स्थान पर कौन है, डेनमार्क, इनका नाम भी याद रखें, डेनमार्क। और चौथे स्थान पर कौन है दोस्तों, तो याद रखें फिनलैंड, ये चौथे स्थान पर है। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नाम आपको बिल्कुल क्रमशः इसमें याद रखना है, जिसमें लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क और एक कौन है दोस्तों, फिनलैंड, इसका नाम याद रखिए। अब सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली सूची आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, खराब प्रदर्शन में दोस्तों याद रखना है, इसमें पहला नाम किसका आएगा दोस्तों, तो याद रखिए किरीबाती, हमने अभी डिस्कस किया, किरीबाती पहले स्थान पर रहेगा, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा स्थान पर कौन रहेगा दोस्तों, तो तुर्की। ठीक है, कौन है, तुर्की यहाँ पर दूसरा स्थान पर। तीसरा स्थान पर कौन है, तो बिल्कुल याद रखना, कौन सा, माइक्रोनेशिया, कौन सा है, माइक्रोनेशिया नहीं, नेशिया है, माइक्रोनेशिया। ठीक, इसका नाम याद रखिए, माइक्रोनेशिया, ये चौथे स्थान पर है, माफ कीजिएगा तीसरे स्थान पर। और चौथे स्थान पर कौन है, चौथे स्थान पर दोस्तों माफ कीजिएगा तीसरे स्थान पर, सॉरी यहाँ पे तीसरे स्थान पर, यहाँ पर दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन है, इराक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे तीसरे स्थान पर इराक है। और यहाँ पर ये माइक्रोनेशिया क्या है, चौथे स्थान पर है। 5वें नंबर पर कौन है, हमारे भारत, जो हमने डिस्कस किया। ठीक, ये चौथे स्थान पर हो गया, और भारत 5वें स्थान पर है नीचे से, भारत। ठीक, इसका नाम याद रखिए, भारत इसमें कितने पॉइंट के साथ, तो बिल्कुल याद रखिए 45.8 पॉइंट के साथ हमारे भारत इसमें कितने स्थान पर है, तो याद रखिए नीचे से 176वें मतलब 5वें स्थान पर है। ठीक है, नीचे से इतना आपको याद रखना है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, याद रखिए
इजरायली जो संस्था है उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। इसका नाम बिल्कुल याद रखें, इजरायली संस्था। किसके द्वारा? इजरायली जो संस्था है उनके द्वारा यह जारी किया जाता है और वही इसके डाटा बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, इतना नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। इसमें हमारा भारत का नाम बिल्कुल याद रखें और पहला दूसरा तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें। अब देखिए 2024 पुरुष, कौन सा? 2024 पुरुष बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2024 पुरुष बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग कमेंट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट करें क्या है इनका सही आंसर। याद रखें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे फुटबॉल का गोल्डन पुरस्कार भी कहा जाता है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार भी है। ठीक, तो सबसे पहले याद रखें रोड्री कौन है दोस्तों? इस साल 2024 पुरुष बैलोन डी पुरस्कार जीतने वाले रोड्री, इसे दिया गया 2024 में। बिल्कुल याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो खिलाड़ी है उनके खेल से संबंध में अभी हॉस्टल वार्डन जो एग्जाम हुए थे उसमें सही जोड़ी मिलाइए करके क्वेश्चन दे दिया गया था। इसमें एक क्वेश्चन नहीं दिया था, सही जोड़ी मिलाइए करके बहुत सारे करंट अफेयर उसमें जोड़ दिए थे और सीधा क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। 2024 का रोड्री जी को दिया गया है। ठीक है, किसे? रोड्री जी को दिया गया है, इसमें बिल्कुल याद रखें। और ये कहाँ के खिलाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो स्पेन का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल याद रखें ये स्पेन का खिलाड़ी है। कहाँ का? स्पेन का। पुरुषों में इसे दिया गया है दोस्तों। और 28 अक्टूबर को, कब? 28 अक्टूबर को यह दिया गया। इस नाम को बिल्कुल याद रखना है। अब ये तो हो गया पुरुष का, तो महिलाओं में किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिलाओं के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उसे फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों महिलाओं में किसे दिया है? तो याद रखें ये पुरुषों में हो गया, तो महिलाओं में याद रखें इटाना, कौन है? इटाना बोनमती। ठीक, इटाना बोनमती को दिया गया है। इसका नाम भी याद रखें, कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी दोस्तों इटाना बोनमती, इसका नाम बिल्कुल याद रखें, इटाना बोनमती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इसे याद रखना है। क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अभी एग्जाम होने वाला है और एग्जाम होने से पहले आपको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल पढ़ते जाना है, छोटे छोटे याद करते जाना है। करंट अफेयर ऐसे है कि पहली बार पढ़ते हैं तो याद ही बिल्कुल नहीं होता, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल याद करने की कोशिश करें। कभी खेल के संबंध में पढ़ाई की कोशिश करें, कभी योजनाओं से, परियोजनाओं से, साथ ही इवेंट के संबंध में। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आप पुरस्कार के संबंध भी याद कर सकते हैं। छोटे छोटे बिल्कुल आपको पढ़ते रहना है और याद करते रहना है, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन अब कम से कम हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन, हर एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 5 से 10 क्वेश्चन। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको लगता होगा कि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, वो करंट अफेयर से जुड़े रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, क्योंकि दोस्तों इस पुरस्कार को, बैलोन डी पुरस्कार को दोस्तों गोल्डन कौन सा पुरस्कार भी कहा जाता है, तो बिल्कुल याद रखें गोल्डन पुरस्कार कहा जाता है, गोल्डन बॉल पुरस्कार। कौन सा? गोल्डन बॉल पुरस्कार। ठीक, इससे कहा जाता है जो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखें। चलिए, और याद रखें 1956 से यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। 2020 में कोविड के समय यह पुरस्कार नहीं दिया गया, 2020 में दिया नहीं गया, 2056 से हर साल दिया जाता है, 2020 वर्ष में नहीं दिया गया, इसे भी याद रखना है आपको। ठीक, इतना याद रखें। इसी में क्वेश्चन देखिए, महिलाओं को 2024 बैलोन डी पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखिए, भी डिस्कस किया आपसे। ठीक है, आगे बढ़े इसके बाद। चलिए, और याद रखें इसी में जो पुरुष बैलोन डी और पुरस्कार जो दोस्तों अभी 2024 में किसे दिया? रोड्री को दिया गया है। तो सबसे ज्यादा किसने जीत हासिल किया इस पुरस्कार को? तो लियोन मेसी ने। ठीक है, इसका नाम याद रखें, लियोन मेसी ने सबसे ज्यादा यह पुरस्कार जीत हासिल किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नगर पंचायत बोधरी को अब किसका दर्जा दे दिया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था, तो याद रखें दोस्तों, अब इसमें नगर पालिका का दे दिया गया है बोधरी को। ठीक है, याद रखें, नगर पंचायत था, अब उसे नगर पालिका बना दिया गया है। अब इसके बाद देखिएगा आपके लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर कब से कब तक आए हुए हैं? ठीक है, मतलब आए हुई थी, तो इसे बिल्कुल आपको कमेंट करना है। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।